राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु अर्जुन देव जी की है। सत्संग के वचन, बड़बागी मेरा प्रभ मिले ता उतरे सब वियोग। अब सवाल पैदा हुआ कि अगर कोई आदमी इस खोटे कर्म करने की मुसीबत में फंस जाए तो वह क्या करे। तो गुरु साहब जवाब देते हैं कि उसका एक ही इलाज है। अगर वह परमेश्वर का नाम जपे तो उसके सभी पाप नाश हो जाएंगे। नानक कऊ प्रभ राख लहो मेरे साहिब बंदी मोच, कतिक होबे साध संग बिनसे सबे सोच। सारा महीना बयान करके अब गुरु साहब विनती करते हैं कि हे परमात्मा, तू सारे बंधनों से आजाद करने वाला है। मैं तेरी शरण में आया हूं, मुझे भी आजाद कर दे। अगर मनुष्य जन्म पाकर किसी पूर्ण गुरु का आसरा ले लिया तो इसको जन्म मरण में डालने वाला कोई नहीं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक जिन्हें को सतगुरु मिलया तिनका लेखा निबड़िया। अगर मनुष्य जन्म पाकर किसी महात्मा की संगति नसीब हो जाए और वह अपनी शरण में ले ले और नाम शब्द दे दे तो उसके सब दुख मिट जाएं। फिर आगे कहते हैं, मंगीर माहे सोहंदियां हर पिर संग बैठड़िया, तिनकी शोभा किया गनी जे साहिब मेलड़िया। जिन रूहों को मनुष्य जन्म में सत्संग मिल गया, पूरा गुरु मिल गया और फिर उसके बाद नाम मिल गया और उन्होंने नाम की कमाई की तो वे रूहें सुहागिन हो गई। अब गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि जिन रूहों का परमात्मा से मिलाप हो गया, जो उसके साथ मिल गई, उनकी शोभा का वर्णन करने के लिए कोई लफ्ज नहीं मिलते। उनकी शोभा का वर्णन हो ही नहीं सकता। फिर आगे कहते हैं, तन मन मौलिया राम शिव संग साध सहेलड़िया, सात जना ते बाहरी से रहन अकेलड़िया। जो रूहें दरगाह में पहुंच गई, भजन सिमरन का रंग चढ़ गया, उनकी संत महात्माओं के साथ दोस्ती है, मित्रता है। साधु संत भी मालिक के साथ मिले होते हैं, वे भी मालिक के साथ मिल जाती हैं। कहते हैं, जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर गुरु नहीं मिला, जिनका दीन ईमान दुनिया ही है, वे अकेली जाती हैं, चाहे मालिक अंदर है। वे खाली आई और खाली ही चली गई। कहते हैं, जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर भजन सिमरन नहीं किया, वे रूहें जमदूतों के हाथों में पड़ेंगी, नरकों में सड़ेंगी। फिर आगे कहते हैं, तिन दुख ना कबू उतरे से जम के बस पड़ी है। जब मौत आएगी तो रूह को जहां तो संत ले जाएंगे, जहां जमदूत। मगर जिन्होंने संतों की संगति नहीं की, वे जमदूतों के हवाले होंगे। उनका दुख कभी खत्म नहीं होगा। वे जहां भी सड़ते रहे और आगे जाकर भी कुत्ते बिल्ले बनते रहे और नरकों में सड़ते रहे। फिर कहते हैं आगे, जिन्नी राबिया प्रभ आपना से दिसन नित खड़िया, रतन जवेहर लाल हर कंठ तिना जड़ी आए। कहते हैं, जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर अंदर जाकर पर्दा खोल लिया, मालिक के दर्शन कर लिए, वे सारे जहान से ऊंचे हैं। उन्होंने नाम की लज्जत ले ली, नाम की मिठास ले ली, वे नाम के प्यारे हो गए। अब नाम की महिमा करने के लिए संतों को लफ्ज नहीं मिलते, क्योंकि उसका नमूना इस दुनिया में है ही नहीं कि जो आपको दिखाया जाए, जहां उसकी मिसाल दी जाए। कह तो दिया कि नाम लाल जवाहरातों से भी कीमती है, मगर नाम चेतन है और लाल जवाहरात जड़ हैं। अब चेतन का जड़ से क्या मुकाबला। चेतन को समझाने के लिए अगर जड़ की मिसाल ना दें तो क्या दें। फिर आगे कहते हैं, नानक बांशे दूर तिन प्रभ सरनी दर पड़िया, मंगीर प्रभ आराधना बहुड़ न जन्म रिया। मगसिर यानी कि मार्ग शीर्ष का सारा महीना बयान करके गुरु अर्जुन साहिब प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, जो रूहें
तेरे दर पर तेरी शरण में आ गई, तेरे देश पहुंच गई, वे धन्य है। उनका जन्म सफल है। मनुष्य जन्म पाकर जो नाम की कमाई करता है वह फिर जन्म मरण में नहीं आता। फिर आगे कहते हैं, पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिल्या हर नाह, मन बेदिया चरना बिंद, दर्शन लगड़ा साह। पोष या पूस का महीना पाले यानी कि हाड़ कंपाने वाले सर्दी का होता है, मगर गुरु अर्जुन साहिब का मतलब दुनिया की सर्दी से नहीं है, क्योंकि वह तो हम हर साल सहते हैं और उससे बचने का उपाय भी कर लेते हैं। गर्म कपड़े पहन लिए, पाला हट गया, धूप में बैठ गए, पाला हट गया, यानी कि ठंड कम हो गई। मगर जहां मतलब जन्म मरण के पाले से है, नरकों में जलने के पाले से है, कुत्ते बिल्ले बनने के पाले से है। जिस तरह जो स्त्री पति के बगल में है उसको पाला कैसा, इसी तरह जो रूह मनुष्य जन्म पाकर गुरु से नाम लेकर अंदर जाती है और अमृत पीती है उसको पाला कहां। जिसका परमेश्वर के साथ प्यार जुड़ा हुआ है, जो अपने पिता के दर्शन करती है, उसको पाला कहां। अगर सारा जहान भी ढह जाए उसको जरा भी रंज नहीं, उसको किसी चीज की परवाह नहीं, उसको ना दुख है, ना सुख है, ना हर्ष है, ना शोक है। जब वह रूह परमात्मा रूपी पति के दर्शन करती है तो उसको शांति आ जाती है। ओट गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाह, बिख्या पो ना सकी, मिल साधु गुण गाह। जिन्होंने अकाल पुरुष की ओट ली, अंदर गए, वे अकाल पुरुष का रूप हो गए। उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया। उनके नजदीक कोई दुखी नहीं आता। ये हमेशों का सुख कहां से मिला? सतगुरु से, संत महात्माओं से। फिर आगे कहते हैं, जेह ते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समाह, कर गह लीनी पार ब्रह्म, बहुड़ ना बिछुड़ी आह। कहते हैं, रूह सतनाम के समुद्र की बूंद थी, यानी कि उस परमात्मा रूपी समुद्र की एक रूह एक छोटी सी बूंद है, मगर जहां आकर 84 के चक्कर में फंस गई। अब नाम की कमाई करके सतनाम के समुद्र में जाकर समुद्र बन गई। उसने मनुष्य जन्म से फायदा उठा लिया। परमेश्वर ने उसको अपना बना लिया और कहा कि अब मैं तुझे कभी नहीं बिछड़ने दूंगा। फिर आगे कहते हैं, बार जाऊ लख बैरिया, हर सज्जन अगम अगा, शर्म पेई नाराई ने, नानक दर पैया। अब रूह शुक्राना करती है कि मेरा पति सारे खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, मैं उस पर बार बार कुर्बान जाती हूं। अब गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि अकाल पुरुष अगम समुद्र है, हम उसकी तुच्छ बूंद हैं, हम तो किसी जोगे भी नहीं थे। उस अकाल पुरुष ने अपने नाम की लाज रख ली, उसने हमें अपने साथ मिला लिया। फिर आगे कहते हैं, पोख सुहंदा सर्व सुख, जिस बख्श से बेपरवाह। कहते हैं पूस का महीना उसके लिए सुखदाई है जिन्होंने मालिक ने अपने साथ मिला लिया। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।